वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मितुल आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल बीइंग मितुल में। और आज आपको मैं लेके जा रही हूँ नर्सरी में, जहाँ पे हमने खूब सारे पौधे खरीदे। तो सोचा ये एक्सपीरियंस आपके साथ भी शेयर करते हैं। तो जो प्लांट्स थे वो मोहिता ने लेने थे, और हम जब आ गए तो हमने सोचा हम भी बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं। तो ये भैया रिक्वायरमेंट के हिसाब से सामान ला रहे थे। सबसे पहले मोहिता को कड़ी पत्ता चाहिए था, उन्होंने कड़ी पत्ता ला कर दिया। फिर बाद में वो बता रहे थे कि उनके पास हर तरीके के जितने भी ये होते हैं हमारे स्पाइसेस होते हैं वो हैं। अजवाइन है उनके पास, सौंफ है, सब कुछ है। तो अब ये आपने नहीं देखा, आप बता दो कैसे। अजवाइन अजवाइन का ये अजवाइन है। और ये मेरे पति देव निरीक्षण करते हुए कि क्या क्या है इनके पास। उन्होंने हमें टच मी नॉट दिखाया, पर हमने टच मी नॉट नहीं लिया क्योंकि हमारे जो अव्यांश सरकार हैं उन्होंने एक बार ये कंसेप्ट उनको समझ आ गया, तो वो टच मी नॉट तो बेचारा शर्माता ही रह जाएगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा। बट उसको बहुत ही ज़्यादा ना, वो भी एक देखो भगवान ने क्या चीज़ बनाई हुई है कि जैसे हम उसको हाथ लगाते हैं और वो छुप जाता है। ये देखिए, वाह, बहुत सुंदर। मतलब हमारी जो नेचर है उसके अंदर सब कुछ है और इतना ज़्यादा अच्छी चीज़। ये भैया ना अपनी चीज़ें ज़्यादा वो इंट्रोड्यूस करवा रहे थे रादर देन हमारी रिक्वायरमेंट, और बनता भी है क्योंकि रिक्वायरमेंट तो ले ही लेगा। नई चीज़ इंट्रोड्यूस कराओगे तभी तो बिकेगी। तो मस्ट से ही इज़ अ गुड सेल्समैन। तो बट अभी हम पहले अपनी चीज़ें ढूंढ रहे थे और फिर हम चल पड़े जो उनकी मेन वो है नर्सरी थी वहाँ उसकी तरफ, और वहाँ से फिर हमने प्लांट्स लेने शुरू किए। उन्होंने हमें 3 पौधे खुशबू वाले दिखाए, एक तो मोगरा, मधुकामिनी और चमेली। ये तीनों तो हमने ले लिए क्योंकि मोगरा की खुशबू इस सीज़न में वैसे भी बहुत अच्छी आती है, चमेली इस सीज़न की ही है। मतलब जैसे जैसे विंटर्स बढ़ती जाएगी वो सुंदर सी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी। तो ये तो हम ले आए। नेचर लवर होना भी एक ब्लेसिंग होती है, जिसके अंदर ये एहसास है जो नेचर को पनपते देखता है। यहाँ पर आके इतना अच्छा लग रहा था, इतनी फीलिंग अच्छी आ रही थी कि लाइफ क्या चीज़ होती है। हर प्लांट की अपनी कोई खूबसूरती है, हर प्लांट अपने आप में यूनिक है। और ये जब सनसेट हो रहा था और उसकी जो रोशनी आ रही थी, किरणें आ रही थी, वो इतना ज़्यादा अच्छा फील करा रही थी ना, बहुत ही ज़्यादा मेस्मराइजिंग पल था ये वाला। अब मैं साइंस स्टूडेंट तो हूँ पर मैं बॉटनी स्टूडेंट नहीं हूँ। प्लांट्स देख के खुशी बहुत हो रही थी, पर अगर आप कहोगे कि मुझे प्लांट्स के नाम ऐसे याद है, मुझे नहीं आते। मतलब मेरा सब्जेक्ट नहीं है ये। और ये थी हमारी अभी तक की शॉपिंग, जिसमें कड़ी पत्ता मोहिता को पसंद नहीं आया था तो हमने चेंज करने के लिए कह दिया था। दूसरा, इन्होंने बेबी ऑरेंजेस रखे हुए थे, वो भी हम नहीं लेंगे। और मैं खेतों के अंदर चले गई थी क्योंकि मुझे फ्रेश कड़ी पत्ता लेना था। तो मैंने मौके का फ़ायदा उठाया और अंदर चले गई, और वहाँ पे देखो मैं इतने सुंदर सुंदर प्लांट्स देख पाई। मैंने इतने सुंदर प्लांट्स कहीं नहीं देखे थे। यहाँ पे हर एक वैरायटी के प्लांट्स इन्होंने ले रखे थे। इस नर्सरी की लोकेशन मैं वीडियो के एंड में डिस्क्लोज करूँगी, आप देखते रहिए कि किस तरह से हमने इन प्लांट्स को यहाँ से लिया और किस तरह से फिर इनको हमने अपने घर में सजाया। ये लगे हुए ढूंढने के लिए कि कोई अच्छा कड़ी पत्ता मिल जाए, और मिल गया इनको शायद से। तो अभी हमारा फाइनल राउंड चल रहा था, जिसमें जो प्लान्स थे हमने उनको फिगर आउट कर लिया था कि कौन किसके हैं, कितने मोहिता लेकर जा रही है, कितने हम लेकर आ रहे हैं। और ये भैया ने कुछ एक्स्ट्रा भी रखे हुए थे तो हम वो निकाल रहे थे। तो ये हो गया था हमारी फाइनल शॉपिंग। ये सब कुछ कार्ट में रेडी था। आई मीन टू से हम फाइनल कर रहे थे किसने कौन सा प्लांट लिया है और किस तरह से उन्होंने जो एक्स्ट्रास रखे हैं हम उनको हटा दें अगर वो रिक्वायर्ड नहीं है। उसके बाद हमारा शुरू हो गया था जिसे कहते हैं बार्गेनिंग का टाइम, क्योंकि भैया ने बहुत ही अजीब से रेट लगा दिए थे। वो पेड़ की साइज के अकॉर्डिंग उसका रेट लगा रहे थे, जो कि समझ नहीं आता। और ये बड़ा वाला पौधा मेरा फेवरेट है, ये मेरी वीडियोस में बहुत ज्यादा आएगा। A few moments later. ये पहुंच गए थे हम उनके प्लांटर्स वाले एरिया में, जहाँ उन्होंने अपने प्लांटर्स रखे हुए थे। बट प्लांटर्स काफ़ी अच्छे थे, ऐसा नहीं था कि कुछ प्रॉब्लम थी उनके अंदर। बट मैं तो उस समय तक इतना ज़्यादा अपना माइंड मेकअप नहीं कर पाई थी कि मुझे किस तरह से प्लांटर्स चाहिए, क्योंकि हमारे घर में ऑलरेडी जो प्लांट्स हैं वो रेड कलर के हैं और मुझे जो पसंद आ रहे थे वो वाइट कलर के आ रहे थे। तो देयर वाज अ कन्फ्यूजन। तो उस समय मैंने डिसीजन नहीं लिया और मैंने यही प्रेफर किया। तो मैंने जो हमारे घर वाले प्लांट्स थे वो हमने नहीं लिए, मतलब हमने प्लांटर्स नहीं लिए।
बट मोहिता के जो प्लांट्स थे वो हमने प्लांटर में रखवा लिए क्योंकि उसको नेक्स्ट डे अपने घर जाना था, तो शी प्रेफर्ड कि उसको एकदम से सेट करके लेकर जाए। बस ये थी आज यहाँ तक की कहानी, और ये जो वीडियोस हैं ये बहुत टुकड़ों में बनी हुई है। अब आएगा इसका नेक्स्ट चैप्टर। ये वीडियो का क्लिप है 3 दिनों के बाद, आफ्टर स्कूल अव्यांश को पिक करने के बाद, जो हमारे मालवीय नगर में नर्सरी है हम वहाँ गए थे, और वहाँ से हमने पहले तो मिट्टी ली, और मिट्टी लेने के बाद हमने वहाँ के प्लांटर्स देखे। तो अगेन मेरा जो दिल था वो वाइट प्लांटर्स पे ही आया, तो इसलिए मैंने वाइट प्लांटर ही चूज किए अपने घर के लिए। उन्होंने हमें बोला कि आप एक बड़ा प्लांटर ले लो, उसके अंदर आपके 3 प्लांट्स आ जाएंगे और बाकी आप वाइट ले लो। कंफ्यूजन ये था कि हम भूल गए थे कि हम 5 प्लांट जो हैं प्लांट्स लेकर आए हुए हैं, बट हमने जो पॉट लिए थे वो 4 के हिसाब से लिए थे, सो उसकी वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। बट एनी हाउ हमने जो शॉपिंग करी वो हम आपको दिखाते हैं। तो हमने कर ली थी अपनी मिट्टी की शॉपिंग और साथ साथ अपने पॉट्स की शॉपिंग। अब देखते हैं हमें कब टाइम मिलेगा कि हम इसको सेट करके लगाएंगे। बने रहना इस वीडियो में। 3 days later. फाइनली जिस दिन का हमें इंतजार था वो आ गया, यानी कि संडे, और हमने शुरू कर दिया अपने प्लांटिंग का काम। और सबसे पहले हम बैठ कर लगे हुए थे उसमें से मिट्टी को छांटने के लिए कि उसमें जितने भी पेबल्स हैं, पत्थर हैं, हम उसको निकाल के बाहर फेंक दें। और ये काफ़ी देर तक काम चलता रहा क्योंकि अंकल ने बहुत सारे पत्थर डाल के दिए थे हमें। मिट्टी हमारी काफ़ी हद तक साफ़ हो गई थी, उसमें से जितने भी पेबल्स थे वो निकल गए थे। उसके बाद मैंने इसमें मैन्योर डालना शुरू किया। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो भी हम मार्केट से पॉट्स लेते हैं ना उसके अंदर ऐसे होल होना बहुत ज़रूरी रहता है, पर कई बार ये होल मिसिंग होते हैं। तो कोई भी आप नॉर्मल स्क्रू ड्राइवर लेकर उसको अंदर से आप जब प्रिक करोगे ना तो आप आराम से उसमें होल हो जाएंगे। उसके बाद आपको लेने हैं होते हैं पत्थर, जो हमेशा नीचे रखने होते हैं इन होल्स के ऊपर, ताकि जो पानी है सीधा स्ट्रेट अवे बाहर ना निकल जाए, पानी अंदर रहे और वो जो मिट्टी है उसको अच्छे से एब्जॉर्ब कर सके। तो एक छोटी सी टिप थी जो जब भी लोग प्लांटिंग सीख रहे हैं या कर रहे हैं, मुझे जितना आता है मैं अपनी नॉलेज के हिसाब से बता रही हूँ। तो हमारी मिट्टी और मैन्योर के साथ तैयार हो गई थी, तो हमने फटाफट से अपने प्लांटर्स के अंदर मिट्टी को डाला। अच्छे से प्लांटर्स में मिट्टी को डालना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि जब पानी डालते हैं ना उसके बाद मिट्टी बैठ जाती है, तो प्लांट्स को प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाते। इसलिए हमेशा अपने प्लांटर में अच्छे से मिट्टी डालें। और ये मेरा सबसे खुशी वाला पौधा है, ये मुझे देख के बड़ी खुशी मिल रही थी कि इतना बड़ा वाला ना, ये ना एक अच्छी सी वाइब आ रही थी इस प्लांट के साथ। इसने ना तो कोई फूल देना है ना कोई खुशबू देनी है, बट स्टिल ग्रीनरी दे रहा है। अब हमें क्या करना होता है, ये जो नीचे का पैकेट है ना उसको टीयर ऑफ करना होता है और इसको पॉट के अंदर डालना है। पर पॉट के अंदर हमने उस तरह से डालना है कि मिट्टी अभी तो वैसे गीली थी तो इतना डर नहीं था, नॉर्मली ये इतनी गीली नहीं होती है, तो हमें जो है बाहर की जगह अंदर ही पॉट पे रख कर उसको सीजर से काटना होता है। और इस तरह से जो प्लांट था उसमें खुल के स्पिंडल गया, अब इसको पूरा कवर कर देंगे हम अच्छे से मिट्टी डालकर, ताकि उसकी जितनी भी रूट्स हैं उसको पूरी मिट्टी मिल जाए और वो सेट हो जाए। उसके बाद हमने दूसरे प्लांटर को भी उसी तरह से मिट्टी से भर लिया, उसमें से भी जितने भी पत्थर थे हमने बाहर निकाल दिए, उसमें मैन्योर डाला। मुझे ज्वाइन कर लिया था मायरा ने तब तक कि वो भी देखना चाहती थी कि किस तरह से होता है। और बच्चों का भी संडे सेलिब्रेट हो गया और इन्होंने नर्सरी में भी खूब एंजॉय किया था। इनको पता चला था बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, और ये मैम नाइफ लेकर आई हैं कि मैं आपकी नाइफ के साथ मदद करती हूँ। बच्चे जो है हमारा एक्सपीरियंस कहते हैं मिट्टी में हम खेले हुए हैं, फिर भी ये बच्चे मिट्टी में बिल्कुल भी नहीं खेले हुए। तो उसको ये हो रहा था कि मम्मा आपने ग्लव्स नहीं पहने। अब मुझे समझा रही थी कि मम्मा आप ग्लव्स पहन के प्लांटेशन करो, आप ऐसे मत करो, इसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, आपके हाथ में चले जाएंगे, नेल्स में चले जाएंगे। पर मैंने उसको समझाया कि ये भी बहुत ज़रूरी होता है, मिट्टी को टच करना, उसको फील करना, ये हमारी नेचर है। तो बस इसी तरह से हमने अपना संडे सेलिब्रेट किया, प्लांटेशन करी अच्छे से दोनों पौधों को। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से हमने अपने प्लांट्स को सेट किया। इस तरह से पिट करना, डीप पिट करना बहुत ज़रूरी होता है कि एकदम से जो प्लांट है ना वो नीचे तक पहुँचना चाहिए, तभी उसकी जो रूट्स हैं वो अच्छे से पकड़ेंगी और वो अच्छे से ग्रो करेगा। मिट्टी में ही सारे न्यूट्रिएंट उसको मिलेंगे, मिट्टी पानी से ही। तो ये नहीं है कि हमने उसको ऊपरली सतह में रख देना है, क्योंकि इसकी रूट्स जो है ये इसके पूरे बढ़ी हुई हैं, ये काफ़ी फला फूला पेड़ है, तो इसको अच्छे से नीचे तक प्लेस करना है।
तो अब फाइनली अमायरा ने भी मेरी बात सुन के एंजॉय करना शुरू कर दिया था। उसने भी मिट्टी में हाथ लगा लिया। इनिशियली थोड़ा रिलक्टेंट थी, थोड़ा उसको समझ नहीं आ रहा था, पर बाद में शी स्टार्टेड एंजॉयिंग इट। बच्चों को इस तरह के एक्सपीरियंस देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। हमारी लाइफ थोड़ी ज़्यादा ही टेक्निकल होती जा रही है दिन पर दिन, बट उनको रूट्स अपनी नेचर, अपनी प्लांट्स, एनिमल्स सबके साथ जोड़ना, ये हमारी बीइंग पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हमें हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद कुछ नहीं, अच्छे से मिट्टी भर लो अपने प्लांट में और प्लांट इज़ ऑल सेट। उसको ऊपर से मैन्योर ज़रूर दे दो क्योंकि वो नई जगह में आए हैं, उनको ज़्यादा न्यूट्रिएंट चाहिए होगा। और इसी तरह से मेरा जो प्लांट्स हैं सबको घर मिल गया था और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। कैसे लग रहा है आपको जब मेरे छोटे छोटे प्लांट्स को घर मिला? अब जैसे इसमें फूल आएंगे ना, मैं ज़रूर अपनी शॉर्ट्स में शेयर करूँगी आप सबके साथ। अच्छी पेरेंटिंग यही कहती है कि अपने बच्चों को अच्छी-अच्छी चीज़ें सिखाओ। जब आप एक बारी अपने बच्चों को चीज़ सिखाते हो, वो ऑटोमेटिकली उसको फॉलो करना शुरू कर देता है। और देखो, जिस काम के लिए अमायरा मुझे मना कर रही थी, अब वो काम वो खुद से कर रही है। उसने पहले मैन्योर को कहा था कि ये अच्छा नहीं होता, तो डिकम्पोज्ड मिट्टी होती है। अब देखो, अपने हाथों से खुद वो मैन्योर डाल रही थी। सिर्फ हमारा काम है अपने बच्चे को सही रास्ता दिखाना और अच्छी टीचिंग्स देना। आप एग्री करते हो मेरे साथ? क्या मैंने उसको कुछ गलत सिखाया? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और आप भी अपने बेबीज़ को, अपने बच्चों को मिट्टी के साथ, नेचर के साथ ज़रूर इंट्रोड्यूस करवाओ। लास्ट स्टेप, इनको पानी दो अच्छे से। और ये देखो, ये मेरी गलती रही थी, जो वो छोटा एक प्लांट कह रही थी ना मैं, जो मेरा रह गया था। अब इसके लिए मैं प्लांटर जल्दी लेकर आऊँगी और उसको उसमें वापस से वाइट वाले प्लांटर में डालूंगी और इट्स ऑल सेट। और ये देखो, एक छोटी सी बर्ड भी आ गई थी नेक्स्ट मॉर्निंग। कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? अगर आपको अच्छी लगी तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को और शेयर करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ।